वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को स्टार्ट करेंगे और अभी भी पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति है। इसलिए हम लोग आपसे, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, बी सेफ, स्टे एट होम। अपने घर में रहें, सेफ रहें और गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस हैं उन्हें फॉलो करें। थैंक यू। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 के मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो एनसीईआरटी, आज हम लोग एनसीईआरटी के रियल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के रियल नंबर्स को हम लोग, जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम डिस्कस करेंगे आज। जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है, इसमें इस चैप्टर में कंप्लीटली बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या हम लोग इसे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। तो चीज़ है इसमें, एल्गोरिथम एंड लेमा। क्या कहता है ये कहता है इट हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। स्टेटेड सिंपली, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स b in such a way that it leaves remainder r that is smaller than b। मैं इसे इक्वेशन में समझाता हूँ। ये कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर है, b से हमने डिवाइड दिया। सपोज i इंटीजर है प्लस r, वेयर r इज लेस देन b, या r 0 भी हो सकता है। हम लोग जब एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। फिलहाल मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। व्हाट इज लेमा? LEMMA लेमा। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी ट्रू है और इसकी मदद से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, मैं इन शॉर्ट आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ट्रेडर है, और कुछ उनके बीच एक डिस्कशन दिया गया है, पंचायत के बीच, उसके बीच। वो इंटरेस्टिंग करने के लिए इस क्वेश्चन को, मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसका ये है कि 150 से 150 से एक इससे कम संख्या में, लेस देन, इससे कम है। और जो इस स्टेटमेंट में कहा गया, इफ़ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन, मतलब 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो एक बच जाएगा, और 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो 2 बच जाएगा, 4-4 के बनाएंगे तो 3 बच जाएगा। इस तरह से वो इस क्वेश्चन को कहा गया। और अगर 7 के जोड़े बनाएंगे, 7 के इसमें काउंट करते हैं बंच में, तो नथिंग विल रिमेन। इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर है हमारा वो डिविजिबल है 7 से। अब इक्विलेट मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इक्विलेट मेथड से हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं अब इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगले स्लाइड में। मान लेते हैं नंबर ऑफ x a है। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ x इक्वल टू a, और वो कह रहा है 2-2 के पेयर में
करने पर 1 बच रहा, 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। क्यू इज इंटीजर। 3 के पेयर में करने से ये कुछ और आ सकता है, मतलब ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, 2 शेष बच रहा है। 4 के गुच्छे बनाने से 3 शेष बच रहे हैं, और 5 के बनाने से इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, 4 रिमाइंडर बच रहे हैं, और 6 के बनाने से 5 रिमाइंडर बच रहे हैं, और 7 का गुच्छा बनाने से, बंच बनाने से रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा। हम कह सकते हैं दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। और वैसे अगर देखा जाए तो हमें 7 के मल्टीपल्स लिखने होंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28 एंड सो ऑन। लेकिन थोड़ा हम यहाँ से एक क्लू ये ले लेते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड देखिए रिमाइंडर 3 बच रहा है, इट मीन्स इट इज़ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 3 बच रहा है। इसलिए 7 के इवन मल्टीपल्स को हम हटा देते हैं, हम सिर्फ ऑड मल्टीपल्स लेते हैं। 7 21 35 49 49 63 77 91 105 119 133 147। अब हर एक नंबर पर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए 5 से डिवाइड देने पर 5 से हम चेक करते हैं कि 5 एक बड़ा नंबर है और ईजियर भी है इसको चेक करना। 5 से डिवाइड देने पर 4 रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ पर 21 को 5 से डिवाइड रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं हो सकता। 5 से ये डिविजिबल है, रिमाइंडर 4 नहीं आ रहा, यहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा है। यहाँ 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आएगा। 91 को 5 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 आएगा। 105 को डिवाइड देंगे रिमाइंडर 0 आएगा। 119 को डिवाइड देंगे रिमाइंडर 4 आएगा। 133 को अगर 5 से डिवाइड देते हैं, इफ वी डिवाइड इट बाई 5 देन द रिमाइंडर विल बी 3। आना कितना चाहिए 4, यहाँ 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आएगा, इसलिए भी नहीं होगा। अब 49 और 119 को चेक करते हैं। 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो अगर हम 49 को 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, इसलिए भी हट गया, बच गया 119। अब देखिए 119 को हम चेक करते हैं। 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, सही है। 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, सही है। 4 से डिवाइड देके रिमाइंडर 3 आ रहा है, सही है। 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, सही है। 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, सही है। और 7 से ये डिविजिबल है, इसलिए आपका जो आंसर हो गया 119। जिस मेथड से हमने इसे ड्राइव किए से हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 119। लेकिन ये काफ़ी बड़ा मेथड हो गया, कैलकुलेटिव हो गया, और वैसे तो आपके एग्ज़ाम में अगर आता तो शायद आपको इसी मेथड से बनाना होगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इस आंसर तक आने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं इससे हम लोग। आपसे कहा गया कि 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितने आने चाहिए 1 2 3 4 5 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो
तो आप अगर ध्यान देंगे तो इनके रिमाइंडर्स के बीच का डिफरेंस 1 है। देखिए ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो हम क्या करते हैं 2 3 4 5 6 का पहले एक एलसीएम निकालते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे इस एलसीएम को निकालना, फिर भी मैं एक शॉर्टकट में एक एलसीएम निकाल देता हूँ। 2 कॉमन है, तो एलसीएम क्या आ गया 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60। एलसीएम आ गया हमारा 60। 60 में से 1 माइनस करते हैं, एलसीएम 60 आ रहा है हमारा। क्यों 1 माइनस करें, देखिए ये डिफरेंस सब जो 1 का हमारा आ रहा था ये आएगा 59। अब देखिए ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। आप इसे 2 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 2 आएगा। 4 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 3 आएगा। 5 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 4 आएगा। 6 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 5 आएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम 60 के अगले मल्टीपल पर आएंगे, 60 इंटू 2, क्योंकि 60 हमारा एलसीएम था, -1 इक्वल टू 119। अब देखिए 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2, जो पिछले हमारे, और 7 से ये डिविजिबल है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 119 है। देखिए हम लोग बहुत जल्दी आ गए। तो अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप इस मेथड से पहले एक आंसर बना लेंगे, क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल है, हो सकता है आपको टाइम टेकन हो उसको कैलकुलेशन करने में, तो आप इसको पहले इस मेथड से फटाफट कैलकुलेट करके फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टेक्निक जो है वो तो हमने लैंग्वेज में पढ़ा। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हमें करना क्या है इस मेथड में, इस टेक्निक में करना क्या है, 455 है। अब हमें ये देखना है कि 42 मैक्सिमम कितनी बार इसमें आ सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये 10 बार मैक्सिमम आ सकता है, और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 35। 35 क्या है, रिमाइंडर है। नाउ दिस 42 इज ग्रेटर देन 35, होना भी चाहिए था। अब इस 42 में कितने 35 हैं, तो 35 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं ऐसा। अब इस 35 में कितने 7 हैं हमें ये देखना है, 7 इंटू 5, रिमाइंडर 0। वही कह रहा है यूक्लिड कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया देन दिस 7 इज द एचसीएफ। ये यूक्लिड का मेथड है इसे कैलकुलेट करने। गॉट इट। एक अगला एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ही थोड़ा बड़ा नंबर है। तो 1 2 5 7 6 मैक्सिमम 4052, इसमें कितने टाइम्स आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं, और रिमाइंडर बचेगा 420। उसी तरह से 4052 में कितने 420s हैं, देखते हैं। 420 मैक्सिमम 9 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आएगा 272। उसी तरह 420 में 272 एक बार आएगा, और रिमाइंडर आएगा 124। 272 में 124 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, और रिमाइंडर आएगा 24। 124 में 24 कितने बार आएंगे, 5 टाइम्स आएंगे, रिमाइंडर आएगा 4। और 24 में 4 कितनी बार आएंगे, 6, और रिमाइंडर आएगा 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया ये 4 इसका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट, अब एक
क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको ये प्रूव करना है कि दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो मान लेते हैं कि कोई इंटीजर है, लेट्स एन इंटीजर, हमें नहीं पता ऑड है या इवन है, a। तो यूक्लिड ने कहा जैसा a can be written in the form of 2q plus r, sorry 2q plus r। 2 से हम इसलिए डिवाइड दे रहे हैं क्योंकि हमें इवन और ऑड की पहचान करनी है। तो r का वैल्यू 2 से छोटा होगा और एक इंटीजर होगा, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जब r का वैल्यू 0 होगा, when r will be equal to 0, तो a will be equal to 2q, और किसी नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन होता है, इसलिए ये इवन है। और जब r का वैल्यू 1 होगा, then a will be equal to 2q plus 1। तो 2q क्या है, एक इवन नंबर है। इवन में 1 हम ऐड करेंगे, इवन में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये ऑड, इसलिए 2q + 1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा। और 2q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है दैट इज ऑलवेज इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। फिर से वैसे ही अप्रोच हम लेते हैं कि हम एक इंटीजर लेते हैं, इसे हम 4q + r के फॉर्म में रखते हैं। r का वैल्यू 4 से कम होगा, r शुड बी लेस देन 4। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। तो 1 बाई 1 करते हैं। जब r की वैल्यू 0 होगा तो a बराबर होगा 4q। जब r की वैल्यू 1 होगा तो a का वैल्यू होगा 4q + 1। r का वैल्यू 2 अगर होगा तो a का वैल्यू होगा 4q + 2। r का वैल्यू 3 होगा तो a का वैल्यू होगा 4q + 3। अब देखिए 4q क्या है, इवन है। तो अब आप ये देखें, ये तो हमेशा इवन है, ये इट इज़ ऑलवेज इवन। और इवन में 1 जोड़ेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, इवन में 2 जोड़ेंगे तो वो इवन होगा, और इवन में 3 जोड़ते हैं अगर हम तो वो ऑड होगा। तो आपको ये प्रूव करना था ना कि जो ऑड होंगे वो 4q1 और 4q + 3 के फॉर्म में होंगे, 4q + 1 एंड 4q + 3 के फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन है, इट्स स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम बर्फ़ी हैं, और वो उन्हें इस तरह के स्टैक में सजाना चाहता है कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर बर्फ़ी या काजू रहे और एरिया भी कम से कम हो उसका। तो बेसिकली हमें करना ये है कि हमें 420 और 130 का HCF निकालना है। क्योंकि जब हम इक्वल ये करेंगे तो एक ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा भी नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक HCF है। तो देखते हैं, हम इस मेथड से निकालते हैं, इसी मेथड से, यूक्लिड मेथड से। 420 में कितने 130 आ सकते हैं, इंटू 3 + 30। 130 में कितने 30s आ सकते हैं, 30 इंटू 4 + 10। 30 में कितने 10 आ सकते हैं, 10 इंटू 3 + 0। इसलिए 10 इसका HCF है और ये ही इसका आंसर भी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वलेट मेथड से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। करते हैं कैलकुलेशन फिर वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए। 225 सॉरी में कितने 135 आएंगे? एक 135 आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 90। 135 कितने 90s आएंगे? एक ही आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 45। और इस 90 में कितने आएंगे? 45 1 आएंगे, रिमाइंडर होगा 0, इसलिए 45 इज दी एचसीएफ। 196 38220 इसमें कितने 196 आ सकते हैं? अच्छा देखिए, जो कि क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं, डेटा बड़े हो जाते हैं, इसलिए आप नॉर्मल वे में भी इसको डिवाइड दे देकर लिख सकते हैं रफ में, एग्जामिनेशन में भी। तो अगर हम देखें तो दिस नंबर 38220 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 196 और प्लस 0, हेंस 196 itself is the HCF of these two numbers. 867 and 255 फिर वैसे ही सॉल्व करते हैं कि इस 867 में कितने 255 हैं, इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स आएगा ये, इंटू 3, रिमाइंडर आएगा 102। 255 इज इक्वल टू कितने 102 आएंगे? 2 प्लस 51। 102 में कितने 51 आएंगे? 2 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, 51 इज दी एचसीएफ। इस क्वेश्चन को हमने इस तरह के एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे, एनी पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो फिर से हम वैसे करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं, a, और इस a को हम 6q प्लस r के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर r कैन बी 0 1 2 3 4 5। r के वैल्यू 6 से कम होना चाहिए और r भी एक इंटीजर ही होगा। तो 1 बाय 1 इससे भी डिस्कस करते हैं। और जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर होगा 6q, इवन है। जब r बराबर 1 होगा, a बराबर होगा 6q प्लस 1। r बराबर 2 होगा, a बराबर होगा 6q प्लस 2, और r बराबर 3 होगा तो a बराबर होगा 6q प्लस 3। r बराबर 4 होगा तो a बराबर होगा 6q प्लस 4। r बराबर 5 होगा तो a बराबर होगा 6q प्लस 5। अब देखिए 6q क्या है? एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए एक इवन नंबर है। तो ये इवन है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, और ये ऑड है। तो ऑड कौन कौन सा आया? 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 1। ये आपको प्रूव भी करना था कि जब ऑड होंगे तो इसी फॉर्म में होंगे। आर्मी कंटिजेंट है, 616 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स इन्हें परेड होने चाहिए, 2 ग्रुप बनाना है, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैग्नेट कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तुम लोग ऐसे ही करते हैं, 616 और 32 का एलसीएम लेते हैं। 616 इक्वल टू 32 मैक्सिमम कितने टाइम्स आएंगे? तो 19 टाइम्स आएंगे, और 8 इज़ द रिमाइंडर। 32 इक्वल टू 8 इंटू 4
प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए 8 इज द HCF। एंड दिस इज द आंसर। हमें यूक्लिड्स डिवीजन से प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस। सॉरी, तो पहले हम किसी एक इंटीजर को लेते हैं और उसे 3m प्लस r के फॉर्म में रखते हैं। r के वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, लेस देन 3, 0 1 2। तो पहले r का वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, मतलब है 9m स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3m। ऐसा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसने m दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको m 3q प्लस r ले लेते हैं, 3q प्लस r, क्योंकि सिंबल यहाँ मैच ना हो, 3q प्लस r ले लेते हैं, 3q आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, 3m फॉर्म में हो गया। अगर r का वैल्यू 1 होता है तो कैलकुलेशन शॉर्ट करेंगे हम, तो a स्क्वायर बराबर होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3q प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको ये मान लेते हैं, तो क्या हो गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। एंड द लास्ट वन, when r is equal to 2, a square is equal to 3q plus 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हम ऐसा करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 अलग रखते हैं, प्लस 1 अलग रखते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इस पूरे को m मान लेते हैं, 3m प्लस 1। देखिए पहली बार में 3m फॉर्म में आया, दूसरी बार में 3m प्लस 1, और तीसरी बार में भी 3m प्लस 1 फॉर्म में आया। नेक्स्ट, cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। तो करते हैं फिर से वैसे ही, हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लेते हैं, 9m प्लस r के फॉर्म में लेते हैं, r के वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 9m प्लस 0 का क्यूब करते हैं, सॉरी फिर वही मिस्टेक, 9q लेके चलते हैं। क्वेश्चन में m है, सिंबल मैच नहीं करना चाहिए, एक हमें अलग सिंबल लेके स्टार्ट करना। 9q प्लस 0 तो 729 क्यूब हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब विच इज़ ऑफ द फॉर्म 9m।
अब देखिए 9 क्यूब प्लस 1 ए क्यूब 729 क्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब या 3a स्क्वायर बी करते हैं 3a स्क्वायर बी। मैं कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में करते चलता हूँ। टू 43 क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 27 क्यू प्लस बी क्यूब 1 के बाद ये हो रहा है 9 कॉमन निकालते हैं इसमें से तो 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 1 ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए अब जो आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा ना, ये 1 का क्यूब है ये चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा।